नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त हम पहुंचे हैं राजनीतिक दंगल को लेकर लांजी नगर परिषद में, जहां पर कांग्रेस भाजपा के साथ अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी लगातार एक दूसरे को इस राजनीतिक घमासान में मात देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 2 में हैं, जहां पर अलका अशटकर के समर्थन में भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। आइए उनसे समझते हैं क्या कुछ नीतियां है भाजपा की, किस तरह का संकल्प है लांजी नगर की नगर परिषद को लेकर और किस तरह की संकल्पना के साथ वे अपने उम्मीदवारों के लिए इस मैदान में डटे हुए। बताएंगे भटेरे जी। लांजी नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं और हमें पूरे 15 वार्ड में हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमने हमारा जो संकल्प जारी किया है लांजी नगर के समग्र विकास को लेकर के, सर्वांगीण विकास को लेकर के, और जो भी मूलभूत सुविधाएं, और आज भी पिछले 7 सालों से चूँकि हम नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी जी सरकार की, ऐसी बहुत सी योजनाएं आज भी है जिससे हमारे बहुत से लोग आज भी अछूते पड़े हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिकता होगी कि नगर परिषद में यदि हमारी सरकार बैठती है, हमारे पार्षद जीत के नगर परिषद में भाजपा का अध्यक्ष बनता है, सबसे पहले सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो पात्र हितग्राही हैं, वाजिब हितग्राही है, प्राथमिकता के आधार पर उन तक पहुँचाना हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी बात, आज भी नगर में बहुत सी जगह विकास की अपार संभावना है, उसको भी लेकर हमने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, हम बारी बारी से एक एक करके पूरे 15 वार्डों का सर्वांगीण और स्वर्ण विकास करेंगे। कितना आश्वस्त है आप इस चुनाव को लेकर? क्योंकि लांजी नगर पंचायत में सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों के घर घर जा रही है, लोगों के दरवाजे तक जा रही है। कांग्रेस का तो यहाँ कोई अता पता नहीं है, कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक यहाँ पलट के नहीं देखा। सिर्फ आज पहला दिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है लोगों के दरवाजे पे, लोगों के यहाँ सभाएं कर रहे हैं। मैं अब तक के 12 वार्डों में एक एक दरवाजे पे जा चुका हूँ, लोगों के बीच जा चुका हूँ, और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि पूरे 15 के 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी की झोली में। कांग्रेस का जैसे आपने अता पता नहीं है कहा, तो किसके साथ मुकाबला है यहाँ पर आपका? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कहीं कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा पूरे 15 वार्डों में चुनाव जीत रही है। तो लांजी नगर परिषद में रमेश भटेरे ने कहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सभी 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ये दावा किया है। यहाँ पर जो उम्मीदवार है अलका अशटकर, वो भी मौजूद है। मैडम बताएंगे, वार्ड नंबर 2 जहाँ से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्या सोच है, क्या संकल्पना है, देखते हैं इस वार्ड के विकास के लिए आप? इस वार्ड के विकास के लिए पहली तो समस्या है कि हाँ मकान है लेकिन पट्टे नहीं हैं, और जहाँ पट्टे भी है तो उनको जो शासन की योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो केंद्र में, राज्य में सरकार थी, पट्टे दिलवा सकते थे आप लोग, तो प्रयास कर सकते थे। यहाँ दूसरे पार्टी का जो अध्यक्ष बना था उस कारण उन्होंने यहाँ कुछ कार्य किए नहीं। कहीं तक प्रशासनिक मसला रहता है, जिला प्रशासन की अनुमति से सारी चीज़ें ना यहाँ वार्ड में यहाँ बहुत से हमारे मोदी जी सरकार जैसे जो योजना थी, जब मकान के थे आवास के, वो आवास मिले उनको। अच्छा, ये बताएंगे पिछले कार्यकाल में क्या कमियां देखते हैं आप जिनको जनता के बीच रख रहे हैं आपको? अभी कमियां यानी यहाँ एक तो साफ़ सफाई नहीं, नाली भी नहीं है, और जो गरीबों को जो योजना मिलना था वो नहीं मिल रहा, योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, रोड भी नहीं है, और यहाँ पानी की समस्या, मेन समस्या पानी पेयजल की व्यवस्था वो नहीं है। तो गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिए था शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का, लोक कल्याणकारी योजनाओं का, वो लाभ नहीं मिला है। पिछले कार्यकाल में आरोप लगाया है और यही कमियों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। अशटकर जी, आप बीजेपी के नेता हैं यहाँ पर, आप बताएंगे आपकी मैसेज, चूँकि यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप भी जिला पंचायत के 3 बार सदस्य रह चुके हैं, किस तरह की आप संकल्पना रख रहे हैं इस वार्ड के विकास को लेकर? हमारे यहाँ लांजी नगर परिषद में विगत 7 वर्षों से किसी भी किस्म का कोई भी जन कल्याणकारी कार्य नहीं हुआ है। आपने इस बात को बहुत अच्छे से देखा है कि इन 7 सालों में लांजी नगर पंचायत के कितने अधिकारियों को ट्रेप किया गया है, कितने अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया है और कितने अधिकारी डर के यहाँ से भागे हैं। ये लांजी नगर पंचायत का 7 साल का इतिहास रहा है। जैसा कि हमारे माननीय भटेरे जी ने बताया है आपको कि हमारी टक्कर में निश्चित रूप से कोई नहीं है। जनता खुलेआम से तहे दिल से ये बोल रही है कि हमारे शिवराज सिंह जी मामा मध्य प्रदेश में बैठे हैं, हमारे मसीहा ईश्वर तुल्य देवता तुल्य हमारे नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, जो गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। और 7 साल में अगर निश्चित रूप से यहाँ काम होता
तो वो अलग ही दिखता। स्थानीय चुनाव में बड़े नेताओं के चेहरे तो उतना नहीं, लेकिन लोग स्थानीय चेहरों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो स्थानीय चेहरों के आधार पर आप कितना आश्वस्त है इस चुनाव में? स्थानीय मतलब चेहरों के आधार पे ही हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर जनता का हमको पूरा समर्थन मिल रहा है, गरीबों का समर्थन मिल रहा है। सारे लोगों का ये कहना है स्पष्ट रूप से कि हम सरकार के साथ जाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे। सत्ता रहेंगी प्रदेश की तो हम लोग लांजी नगर का विकास करेंगे, पूरे 15 वार्डों में विकास करेंगे। हमने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसको निश्चित रूप से पॉइंट टू पॉइंट जो है गरीबों के दरवाजे तक, लोगों के दरवाजे तक और ज़रूरतमंदों के दरवाजे तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं वार्ड नंबर 2 के मतदाता भाई बहनों से, युवाओं से, इसी प्रकार से पूरे 15 वार्ड के भाई बहन जो है 13 जुलाई को जो है खुल कर के मतदान करें और ये निश्चित रूप से कमल के फूल को वोट देंगे और एक तरफा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठेगी। तो संकल्प पत्र का पॉइंट टू पॉइंट जो है विकास को लेकर जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है उसका पॉइंट टू पॉइंट है यहाँ पे क्रियान्वयन होगा, ये बात कही है हीरू आसटकर ने। और साथ में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ गरीबों को दिलाने की बात कही है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि लांजी नगर परिषद में उनका किसी से मुकाबला नहीं है, लेकिन 13 जुलाई को जब वोटिंग होगी और उसके बाद 20 जुलाई को नतीजे आएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि जो सत्ता है लांजी नगर परिषद की वो किसके पक्ष में जाती है और किसके खिलाफ में। बीजेटी न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।